तो नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और गांव समैन के अंदर बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला जी पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे क्या था। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज पूरे गांव समैन में पहुंचे हैं, क्या प्रोग्राम था आज का? देखिए, आज हमारे साथी पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह के निवास पे आज ये जलपान का कार्यक्रम रखा हुआ है। और जैसे आपने दल बल की बात की है, तो मेरे साथ टोहाना नगर परिषद के नवनिर्वाचित चेयरमैन नरेश बंसल जी साथ हैं, नरवाना से चेयरपर्सन प्रतिनिधि विशाल मिर्दा साथ हैं। तो आज ये एक सब कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का कार्यक्रम आज समैन गांव में वीरेंद्र के घर पे रखा हुआ है। सर, चाय पानी की आपने बात करी, प्रोग्राम था। नगर निकाय चुनाव से पहले आपने टोहाना शहर में भी चाय पानी का प्रोग्राम का एक रूटीन शुरू किया था। इसके बाद अब गांव के अंदर चाय पानी का जो प्रोग्राम है वो आपने शुरू कर दिया नगर निकाय चुनाव से पहले और अब पंचायती चुनाव से पहले। क्या माने इसको? अब जैसे नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने सारी लगभग सीटों पर चुनाव जीते हैं, या जीतने के बाद सभी जो उम्मीदवार थे वो बीजेपी में आए हैं, क्या पंचायती चुनाव में भी वही रणनीति अपनाई जाएगी? देखिए, चाय पानी के प्रोग्राम अपने स्थान पर है। ये तो शुरू से इस प्रकार के कार्यक्रम रखे जाते हैं कार्यकर्ताओं के साथ मिलने जुलने का। जहाँ तक पंचायती राज चुनाव की बात है, देखिए वो चुनाव पार्टी अपने सिंबल पर लड़ती नहीं है और पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। वो भाईचारे का एक चुनाव होता है। तो लेकिन ये ज़रूर है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम रहते हैं कार्यकर्ताओं से मिलने के जुलने के, इसमें एक तरफ जहाँ कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना रहता है, नए साथियों का जुड़ाव इसमें होता है, तो दूसरा आम जन की समस्याएं जो रहती हैं उनके समाधान की भी बात आती है। तो ये कार्यक्रम मिलने जुलने का और समस्या के समाधान तक सीमित ये कार्यक्रम रहने वाला है। सर, अगर विकास कार्यों की बात करें, गांव समैन आपके हलके का सबसे बड़ा गांव समैन है और विकास कार्य काफ़ी समय से रुके हुए हैं। अगर हम बात करें पीछे की, क्लस्टर में भी गांव आया, उसके बाद भी कोई विकास कार्य इतना नहीं हो पाया और अब भी लगभग 7.5 साल से बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है, विकास कार्य रुके हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने समैन क्लस्टर की बात की और विकास कार्यों की बात की, तो मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा है कि हमारे हलके का सबसे बड़ा गांव समैन है और इसमें हमने क्लस्टर मंजूर करवाया था, जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत इसके अंदर आने वाले समैन सहित 10 जो गाँव हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएँ उसमें उपलब्ध करवाने की बात थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि समैन गांव में जिस प्रकार की एक अनिश्चितता पूर्व में जो पंचायत में बनी रही, उसके कारण से कई प्रकार की दिक्कतें आई, क्योंकि कई की उस समय बातें आई थी, क्या नाम है इसका, सरपंच के खिलाफ कुछ इस प्रकार के केस हुए थे। तो उसके चलते गांव का विकास रुका था। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके सारी समस्याएं दूर हो करके एक बार फिर से समैन गांव विकास की पटरी पर लौट करके आएगा। सर, पंचायती चुनाव की अगर बात करें तो सरकार कब तक चुनाव करवा सकती है? देखिए, सरकार की तैयारियां पूरी हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कोई ठीक प्रकार से तिथियां निश्चित करके और जल्दी चुनाव की घोषणा करेगा। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला जी और इन्होंने विकास कार्यों पर और चुनाव के बारे में आपको खुलकर जानकारी दी है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।